बारिश के मौसम में क्या मिलता है? धूप के मौसम में क्या मिलता है? ठंडी के मौसम में क्या मिलता है? जंगल में लोग क्या मिलते हैं? करोड़ों रुपया लगा करके, अरबों रुपया लगा करके। ये कभी सोचा ही नहीं कि कंपनी भाग गई तो, और हम लोग का कुछ लगा ही नहीं। तो जब हम लोग का कुछ लगा ही नहीं, हम लोग का कुछ पैसा ही उसमें नहीं गया, तो हमको सोचने की जरूरत है? क्या रोशनी गिरना नहीं चाहिए? आप एकदम हंस के बोलिए। अगर बोलता है कि कंपनी भाग गई तो आप बोलिए हाँ एकदम बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। आपको बता देना, जब हम जुड़े थे ना तो हमको भी ऐसा लग रहा था कि कंपनी भाग गई। जंगल में शेर हाथी देकर के आप लोग डरते नहीं हो। जिस तरीके से आप धूप में जाकर के धूप से डरते नहीं हो, जिस तरीके से ठंडी में आप लोग डरते नहीं हो, जिस तरीके से हम लोग भीग करके बारिश में आ जाए हैं, बारिश से हम लोग डरते नहीं है, उसी तरीके से जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का काम करते हैं, अगर वो लोग परेशानियों को दूर करना सीख गए तो सोच लीजिए कि उनके पास सफलता पता है ना चल के आएगी, उसके पैरों में गिर जाएगी। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं पता क्या करने के लिए आते हैं? सबका सोच यह है कि हम सब अपने जीवन का क्या करेंगे? सपना पूरा करेंगे। सपना पूरा करेंगे। क्यों सपना पूरा करेंगे? क्या बनना हम लोग को? इतना खतरनाक डायलॉग के लोग लेकर के चलते हैं, हाँ? इतना खतरनाक डायलॉग सब बना करके चलते हैं सब। इतना लोग का सोच होता है यहां से कि सब कुछ पूरा हो जाएगा, लेकिन जब उनके कर्म को चेक किया जाता है तो उनका कर्म क्या मिलता है? कुछ मिलता है उनका? भाई आप सपना पूरा करने के लिए आए हुए हैं, तो जब आपका कर्म ही नहीं सही रहेगा तो सपना पूरा होगा? आप ये बताइए, जब सपना ही पूरा नहीं कर पाएंगे तो आप कभी अमीर बन पाएंगे? तो चाहे सपना पूरा करना है, चाहे अमीर बनना है, चाहे आप सपना पूरा करना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो ये दोनों काम में क्या करना पड़ेगा? आपको अपने काम से क्या करना पड़ेगा? प्यार करना पड़ेगा। जिसको अपने काम से प्यार नहीं है ना, वो चाहे कितनों बतिया ले, कितनों कुछ भी कर ले, लेकिन आने वाले कल में उसको कुछ मिलने वाला नहीं मिलने वाला है। और एक चीज और देखिए, कुछ लोग का ये कहना है कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग का काम करते हैं तो इसमें दिक्कतें आती है ना। आती है दिक्कत ना? अब ये बताइए, परेशानी तो आती है। अब आप हमको ये बताइए, बारिश के मौसम में क्या मिलता है? धूप के मौसम में क्या मिलता है? ठंडी के मौसम में क्या मिलता है? जंगल में लोग क्या मिलते हैं? क्या मिलते हैं जंगल में? हाँ, शेर बाघ मिलते हैं ना, हाथी मिलते हैं ना। तो आप ये बताइए कि ये सत्य है कि बारिश में बारिश मिलेगा, ठंडी में ठंडा मिलेगा, ठीक है ना, धूप में धूप मिलेगा, और जंगल में क्या मिलेगा? यानी कि जानवर मिलेंगे। उसी तरीके से यानी कि जिस जिस जगह पे ये सारी चीजें जब हम लोग जाएंगे तो हमको मिलेगा, उसी तरीके से जब आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग का काम करेंगे, इस काम में आपको क्या मिलेगा? क्या मिलता है आपको? यहाँ पर भी आपको परेशानी मिलेगी। और यहाँ पे परेशानी क्या मिलेगी कि लोग आपसे उल्टा सीधा पूछेंगे, आप लोगों से ऐसी बातें करेंगे कि आपका माथा क्या होगा? घूम जाएगा। अब ये बताइए कि जब आप जंगल में शेर हाथी देखे तो माथा नहीं घुमा? जब आपको धूप में धूप मिला तो माथा नहीं घुमा? जब आपको बरसात में बरसात मिला तो माथा नहीं घुमा? बताइए, जब आपको ठंडी में ठंडी मिला तो माथा नहीं घुमा? भाई हर सिचुएशंस में वो चीजें आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर भी जब आप फील्ड में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों को बताएंगे, अपनी बातें उनसे आप लोग कहेंगे, तो यहाँ पर भी आपको दिक्कतें आएंगी। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है? यहाँ पर दिक्कत बस एक ही है, आप कहेंगे कि हमारी कंपनी बहुत अच्छा है, तो आपसे ऊपर आ जाएंगे आपकी कंपनी भाग गई। तो अब बताइए, अब आपको बताने आता तो आपके साथ जुड़ेगा, नहीं बताने आता तो टेंशन में पड़ो और रो बैठ के, ठीक है ना। अब आपसे पूछ दिया कि आपका सामान बहुत महंगा है, तो आप बताओ उसको। अगर आपको बताने आता तो उसको बताओ, समझाओ कि हमारा सामान महंगा नहीं है, ठीक है ना। अगर आपसे कह देता है कि नहीं नहीं यहाँ पे कुछ छोटा होता नहीं, कोई पैसा नहीं कमाता, तो आप उसको सिद्ध करो कि नहीं यहाँ पे कोई पैसा कमाता है। यानी कि यहाँ पर भी जैसे जंगल में शेर हाथी मिलते हैं, जैसे मौसम में हर चीजें मिलती है, उसी तरीके से यहाँ पर जब आप लोग काम करेंगे तो यहाँ पर भी ये दिक्कतें, इसकी दिक्कतें आएंगी। तो जो लोग दिक्कतों का समाधान करना जान गए हैं, जो लोग हर प्रश्न का उत्तर देना जान गए हैं, उनके लिए यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। और जिनके पास जो है परेशानी को दूर करने वाला, उनके पास उत्तर नहीं है, उनके लिए इस बिजनेस में बहुत दिक्कत है। तो जिस तरीके से जंगल में शेर हाथी देख करके आप लोग डरते नहीं हो, जिस तरीके से आप धूप में जाकर के धूप से डरते नहीं हो, जिस तरीके से ठंडी में आप लोग डरते नहीं हो, जिस तरीके से हम लोग भीग करके बारिश में आ जाए हैं, बारिश से हम लोग डरते नहीं है, उसी तरीके से जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का काम करते हैं, अगर वो लोग परेशानियों को दूर करना सीख गए तो सोच लीजिए कि उनके पास सफलता पता है ना चल के आएगी, उसके पैरों में गिर जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोगों में से कौन कौन ऐसे लोग हैं जो परेशानियों को दूर कर देते हैं? अगर कोई कुछ ना पूछता आप लोग बता देते हैं? बोलिए, आप लोग बताते हैं तो ठुक फुट खुद जो टेंशन में पड़ जाते हैं। मैंने जब कोई कुछ पूछता है तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग क्या जवाब देते हैं? आप लोग बोले कि आपकी कंपनी भाग गई तो आप लोग क्या बोलते हैं? अगर कोई कह दिया कि आपका सामान बहुत महंगा तो आप लोग क्या करते हैं? देखिए सुनिए, अगर कोई भी आदमी अगर आप लोगों से कुछ पूछे, अगर कहे तो आप लोग खाली मुंह से उसको जवाब मत दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई कह दिया कि आपका सामान बहुत महंगा है,
तो आप उसको बताइए, बताने के बाद उसको सिद्ध करिए, सिद्ध करिए, पूरा उसके क्वालिटी से सिद्ध करिए, उसके ग्रेड से सिद्ध करिए, उसके वजन से आप जो है सिद्ध करिए। आप खाली मुंह से बोलिए मत। अगर कोई कह दिया कि आपका तेल जो है बहुत ही महंगा है, तो आप अपने तेल की क्वालिटी को उसके सामने सिद्ध करिए और बताइए उसको कि ये जो तेल हमारा है, इस क्वालिटी का जो प्रोडक्ट मार्केट में अगर देखा जाए तो इतने जो है कम पैसे में मिलेगा ही नहीं, अगर मिलेगा भी तो बहुत सारा इसका कई गुना पैसा लगेगा। आप उसको सिद्ध करिए, बताइए। अगर लोग आपसे कहते हैं कि आपको पैसा नहीं आता, तो आप सिद्ध करो ना कि पैसा क्यों नहीं आता। हम अपना पैसा दिखाते हैं तुमको, पैसा क्यों नहीं आता है। अपने टीम का पैसा किसी का दिखा दीजिए कि देखो यहाँ पैसे से पैसा आया है, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको सामने वाला जो पूछा, अगर उसी तरीके से आप लोगों ने सटीक जवाब अगर दे दिया, तो हमें लगता है कि आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। लेकिन सामने वाला जो पूछता है, अगर उसके मुताबिक अगर आप लोग का उत्तर नहीं कर गया, तो समझ लीजिए कि न तो कभी जुड़ेगा और न तो आपके टीम में कभी वो आएगा। और अगर कोई आएगा भी तो जब जब वो देखेगा तो आपके टीम को क्या करेगा, तोड़ेगा। इसका ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर इसका आप लोग ध्यान नहीं देंगे ना तो बहुत दिक्कत आएंगी। और सारी दिक्कत यहीं से आ रही है। अभी बोलना नहीं आ रहा है, अभी बतियाना नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अगर आप लोग बोलते भी हैं तो आप लोग के अंदर डर दिख जाता है। अगर जैसे मान लीजिए कोई अगर आपसे कहा कि कंपनी भाग गई, तो आप सिद्ध तो करते हैं, लेकिन सिद्ध तो करते हैं, लेकिन आपके चेहरे का जो क्या कहते हैं रौनक है ना, उसके सामने गिर जाता है। आप भी लगते हैं सोचने अगर ऐसा अगर हो गया तो क्या होगा। तो वो आपके चेहरे को देख करके भाप लेता है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर डर आ चुका है। तो उसके पास आप कितना समझाते हैं लेकिन समझता आप उससे ये समझाइए। आप उसको कोई बात अगर समझा रहे हैं तो आपके चेहरे का रोशनी गिरना नहीं चाहिए। आप एकदम हंस के बोलिए। अगर वो बोलता है कि कंपनी भाग गई तो आप बोलिए हाँ एकदम बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। आपको बता देना, जब हम जुड़े थे ना तो हमको भी ऐसा लग रहा था कि कंपनी भाग गई तो, लेकिन आपको बता दें कि हिंदुस्तान में जो है इस समय इसके पास जो है अगर देखा जाए इस इंडस्ट्री में जहां पे हम जिस जगह पे जुड़े हुए हैं 10,000 से 15,000 से ज्यादा इसके सेंटर हो गए हैं। पूरे भारत में इसके सेंटर हो चुके हैं, कई लाखों लोग इसमें हो चुके हैं, ठीक है ना। इसको चलते हुए इतना साल हो चुका है, यानी कि 25 साल हो चुके हैं, 29 साल हो चुके हैं। पूरे भारत में फैल चुका है, पूरी दुनिया में फैल चुका है। यानी कि हमको ऐसा लग नहीं रहा था, लेकिन जब हमने इसको पूरा सही तरीके से जाना तो हमको ऐसा लगा कि हमारा गया है क्या है भाई, कंपनी का डिपो, कंपनी की सारी व्यवस्थाएं, कंपनी का इतना सारा जो है फैक्ट्रियां हैं, इतने सारे मटेरियल्स है, वो करोड़ों रुपया लगा करके, अरबों रुपया लगा करके, ये कभी सोचा ही नहीं कि कंपनी भाग गई तो, और हम लोग का कुछ लगा ही नहीं। तो जब हम लोग का कुछ लगा ही नहीं, हम लोग का कुछ पैसा ही उसमें नहीं गया, तो हमको सोचने की जरूरत है नहीं, है ना। तो हमें कभी भी जो है इस बात को लेकर सोचना ही नहीं है कि कंपनी भाग गई तो। ये एकदम समझ लीजिए कि एकदम जो गलत सवाल है, इसमें कोई जो है मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि आपका कुछ नहीं लगा है, लेकिन कंपनी का क्या लगा है, बहुत कुछ लगा है। तो जब जो बहुत कुछ लगाया उसको टेंशन नहीं है, जो लगाया नहीं है उसको टेंशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो इसका सही जवाब यही है कि कंपनी कभी नहीं भागेगी, भाग ही नहीं सकती है, क्योंकि आपका कुछ नहीं लगा और उसका अरबों रुपया लगा है। तो जिसका अरबों रुपया लगा है तो कोई चाहेगा अपना नुकसान कराना, कोई नहीं चाहेगा, ठीक है ना।